जय हिंद साथियों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राशन डीलर भर्ती। राशन डीलर भर्ती 2022 के बाद 23 के बारे में संबंधित जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज जिस जिले की बात करूंगा मैं वो है बांसवाड़ा जिला। 3 जिलों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। एक तो बांसवाड़ा है, जोधपुर है और टोंक, इन 3 जिलों में है। बाकी सबके बारे में भी मैंने चर्चा कर ली, लेकिन आज अपन बांसवाड़ा के बारे में देखेंगे। बांसवाड़ा की अगर साथियों में बात करूं तो बांसवाड़ा ज़िले में 78 नवसर्जित दुकानें आपको उचित मूल्य की दुकानें देखने को मिलेगी। उस दुकानों के लिए राशन डीलर भर्ती 2023 के बारे में संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी साथी अगर चाहे तो आवेदन जल्द से जल्द करिएगा, ताकि आपको किस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। इसके साथ ही कहाँ कहाँ पर ये दुकानें आपको विस्तृत हैं उसके बारे में भी संबंध जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप जॉब हेल्प के यूट्यूब चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने। जो भी राशन डीलर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात योग्यता की अगर बात करूँ तो योग्यता में आप उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए या उसी ग्राम पंचायत के अगर आप निवासी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों। इसके साथ ही आवेदक की जो आयु है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। तो उचित मूल्य की दुकान प्राप्त करने हेतु वो आवेदन कर सकता है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले 21 वर्ष का होना चाहिए और कम से कम 45 वर्ष का होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूंगा, शैक्षणिक योग्यता में आपको स्नातक अगर पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए 3 महीने वाला। ठीक है साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी कारणवश अगर आप स्नातक पास नहीं हैं, अगर आप 12th पास हैं और आपने आवेदन कर दिया है तो उस सीट पे कोई अप्लाई नहीं करता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई साथी सोच रहे होंगे कि हमारे पास RKCL नहीं है तो एक साथी ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन हो जाता है उसके अगर 8 महीने की अवधि में अगर आप RKCL का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो ये दुकानों के बाद अगर मैं नेक्स्ट चर्चा करूँगा तो TSP क्षेत्र वाले ध्यान रखिए। ये TSP क्षेत्र की है। TSP क्षेत्र में 45% स्थान अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और 5% अनुसूचित जाति को और 50% अन्य आरक्षित वर्गों को इसमें रखने का प्रावधान अभी तक किया गया है। ठीक है। एक और लास्ट 6 पॉइंट आप देख लीजिएगा कि एक ग्राम सेवा सहकारी समिति लैंप्स या दूध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। ग्राम विकास अधिकारी जो हैं उसमें उचित मूल्य की दुकान के लिए प्राधिकार प्राप्त होगा तो वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आवेदन किस तरीके से करना है तो एक बार ध्यान रखिएगा। जो भी साथी आवेदन करना चाहते हैं 23 दिसंबर 2022 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। काफ़ी समय हो गया है। आपके पास अभी तक मिला के टोटल 10 दिन बचे हुए हैं। 20 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं कार्यालय बांसवाड़ा में जाकर। ये ध्यान रखिएगा आवेदन जो है ऑफलाइन होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा से प्राप्त किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन होंगे 23 जनवरी 2023 से पहले आपको 8:30 बजे से पहले जिला रसद कार्यालय में आवेदन जो है आपके प्रस्तुत कर देने हैं। जब भी आप आवेदन देंगे आपको 100 रुपये उसमें निर्धारित जो फीस रखी गई है वो देना होगा। इसके साथ ही भारतीय पोस्टल ऑर्डर IPO के द्वारा जमा कराए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके साथ ही टाइपिस्ट नोटरी बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कि आपको रसद कार्यालय बांसवाड़ा में जाकर 100 रुपये जमा करना है। आपको अपना फॉर्म जो है वहाँ पर दे देना है। फॉर्म के साथ साथ आपको क्या चीज़ें साथ में रखनी है वो भी एक बार देख लीजिएगा। जो भी साथी फॉर्म जमा करवा रहे हैं सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए। RSCIT कोर्स का वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। आवेदक जो है सरकारी समिति, महिला, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायत का ही निवासी होना चाहिए। इस बात का जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ही आपको बता दूं तो निजी आवेदक जो हैं उनके लिए 1 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र जो संबंधित तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। महिलाएं जो हैं महिलाओं के पास 25,000 रुपये का होना चाहिए। प्रस्तावित दुकान का नक्शा ब्लू प्रिंट 2 प्रतियों में होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मूल निवास हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा के जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके पास पासपोर्ट साइज के 3 नवीनतम फोटो होने चाहिए जिसमें से एक आवेदन पत्र पर चिपका होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और 2 उसके साथ संलग्न कर देने हैं। चयन की प्राथमिकता की अगर मैं बात करूंगा, जो भी साथी चयन होंगे तो प्रथम वरीयता सूची में उन्हीं साथियों का चयन होगा जो देते हैं अपने लोग उत्पादन के लिए होगा।
सेकंड, आप देख सकते हैं कि महिला एवं स्वास्थ्य आयुक्त को परिता अधिकार विभाग से मान्यता है और आवेदक को 3 वर्ष का जो है कार्यानुभव इसमें मांगा गया है, इस बात का भी आप जान सकते हैं। तृतीय वरीयता सूची में जो प्राथमिकता मिलेगी वो बेरोजगारों को मिलेगी, निःशक्त जन है, महिला विधवा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिक है उनको दी जाएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देख लीजिएगा, अगर आप जिस ग्राम पंचायत या जिस वार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अलग तरीके के होगा। अब बात करेंगे अपन श्रेणी की बात करें। सबसे पहले अगर मैं घाटोल तहसील की बात करूँ साथियों, घाटोल तहसील में आपको कुल मिला के आपको जो है 11 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों में छोटी पड़ाल द्वितीय, कंठावा द्वितीय, बिजोर, मियासा, डोंगर द्वितीय, सेनावासा, कनपुरा, अमृतथन, वाडगुना, गोरच्छा, कुवैया, यूँ करके ये सभी देखने को मिलेंगे। और श्रेणी की बात करूँगा तो सामान्य 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 सामान्य, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके साथ बागीदोरा है, बागीदोरा में देखने को मिलेंगी आनंदपुरी है, आनंदपुरी तहसील में है, कुशलगढ़ तहसील में है, सज्जनगढ़ तहसील में है, बांसवाड़ा में है और आबापुर में है, छोटी सरवन में है, गनौडा में है, गढ़ी है, अर्थुना, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी अगर प्राप्त करना चाहे तो www.food.rajasthan.government.in पर जाकर भी आप इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप www.banswara.rajasthan.government पर जाकर भी कर सकते हैं और कार्यालय में जाकर भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 20 जनवरी से पहले आवेदन कर दीजिएगा। अगर और भी कोई भी जानकारी अगर हमसे प्राप्त करनी है आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका समाधान मैं नए वीडियो के माध्यम से करेंगे। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा इसी तरह की मज़ेदार जानकारी और अपडेट पाने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।